जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से जेएसएससी के नए अपडेट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, झारखंड असिस्टेंट जेलर वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन। जी हाँ मित्रों, किस माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा? तो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म का जो है अप्लाई किया जाएगा। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें। मित्रों, झारखंड असिस्टेंट जेलर वैकेंसी में क्या क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। जी हाँ मित्रों, यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वैकेंसी किसके माध्यम से निकला है? तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के माध्यम से। क्या कौन सी वैकेंसी है? एग्जाम नेम क्या रहेगा? तो झारखंड असिस्टेंट जेलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। इसमें जो आपका है टोटल पोस्ट जो आपका है वो है 84 रेगुलर एंड बैकलॉग में। ठीक है, रेगुलर और बैकलॉग की वैकेंसी कितना टोटल है? 84 पोस्ट है। इस वैकेंसी में अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट दिया गया है, इन सभी की विस्तृत जानकारी को हम दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपका जो है वह है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन पास अर्थात स्नातक पास मिनिमम होना चाहिए। पे स्केल क्या है? लेवल 5 का वैकेंसी है दोस्तों। किसका है? तो लेवल 5 का पे स्केल आपका इसका जो है 29,200 से 92,300 रुपये के है। ठीक है, स्टार्ट डेट कब से होगा? 7 नवंबर से आपका होगा और लास्ट आपका होगा 8 दिसंबर। आपका लास्ट फॉर्म भरने के लिए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मित्रों, वैकेंसी डिटेल्स में क्या क्या है, किस कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले अनरिजर्व यानी जनरल के लिए रेगुलर वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो उसमें 17 पोस्ट है और बैकलॉग के लिए बात किया जाए तो अनरिजर्व के लिए आपका है 17 पोस्ट है। यानी टोटल मिला के आपका हुआ कितना? 34 पोस्ट हो गया। वही शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के आदिवासी की बात किया जाए मित्रों तो 11 और 11 यानी रेगुलर में भी 11 है और बैकलॉग में भी आपका 11 है। मित्रों, अगर बात किया जाए शेड्यूल कास्ट यानी एससी की बात किया जाए मित्रों तो उसके लिए रेगुलर में भी 4 है और बैकलॉग में भी 4 पोस्ट दिया गया है। वही अगर मित्रों बात किया जाए ईबीसी की बात किया जाए तो इसके लिए 3 पोस्ट दोनों में दिया गया है। वही अगर बात किया जाए ओबीसी के लिए बात किया जाए मित्रों तो इसमें भी आपका रेगुलर के लिए भी और बैकलॉग के लिए दोनों के लिए आपको जो है 3 पोस्ट दिए गए हैं ओबीसी में भी। मित्रों, अगर बात किया जाए यदि आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो मित्रों आपका जो है 4 पोस्ट दोनों में है। रेगुलर में भी 4 पोस्ट है और बैकलॉग में भी 4 पोस्ट है। यानी कुल मिला के मित्रों टोटल वैकेंसी जो जेलर का आया है वो कितना हुआ? तो आपका हो गया 84 पोस्ट हो गया। कितना हुआ? 84 पोस्ट हो गया। मित्रों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो आपका जो है क्या है? कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। मित्रों, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी पीईटी होगा। यानी हम कर सकते हैं इसको कि फिजिकल होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा। इसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर या सीबीटी के माध्यम से, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सीबीटी के माध्यम से भी हो सकता है या फिर रिटन टेस्ट जो होगा आपका ओएमआर के माध्यम से भी हो सकता है। अब आगे देखिए मित्रों, इसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी हम कह सकते हैं मित्रों यदि आप फिजिकल पास करते हैं फिर रिटन एग्जामिनेशन पास करते हैं तब आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। मित्रों, ये सभी पास कर जाते हैं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मित्रों, देखेंगे आप कि अगर फिजिकल की बात कर रहे हैं हम तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डिटेल्स में क्या क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। मित्रों, आप देखेंगे यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं मित्रों
तो आपका हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। मित्रों अगर वही बात चेस्ट की बात किया जाए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए, इसमें जो आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मित्रों यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है, यदि आप 155 सेंटीमीटर भी आप हैं मिनिमम में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका सीना जो है 79 सेंटीमीटर है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों कितना हाइट होना चाहिए कम से कम एससी एसटी के लिए? तो एससी एसटी के लिए आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और वही चेस्ट की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। मित्रों यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी से आप हैं, फीमेल में अगर हैं आप, तो आपको 148 सेंटीमीटर आपका हाइट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए मित्रों फिजिकल में ही आपका रनिंग होता है। रनिंग जो है आपको 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा, अगर यदि आप मेल कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं, पुरुष में आप हैं तब। कितना? तो आपको जो है 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यदि मित्रों आप फीमेल कैटेगरी में आप हैं, फीमेल कैंडिडेट आप हैं, ठीक है, तो आपको जो है कम से कम 1600 मीटर 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कितना मिनट में? 10 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा, यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो। ठीक है। अब देखेंगे आगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या मित्रों? एज। एज कितना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट क्या है? असिस्टेंट जेलर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम आयु जो आपका होना चाहिए कितना? 21 वर्ष। बाकी वैकेंसी हम लोग देखते हैं मित्रों कि 18 वर्ष कम से कम होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है 21 वर्ष मिनिमम मांगा गया है। न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। और अधिकतम उम्र की गणना 4/1/2021 के आधार पर की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों कि आपका अधिकतम उम्र की गणना जो है कब से किया जा रहा है? तो आपका 4 जनवरी 2021 के आधार पर किया जा रहा है अधिकतम उम्र। यानी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि आपका उम्र में छूट भी दिया जा रहा है। मित्रों आगे अगर बात किया जाए कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। कब? जब आपका 2021 में। ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आप ईबीसी या BC2 में, यानी EBC1 और BC2 में मेल में अगर बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र जो है अधिकतम 37 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे कम आप भर सकते हैं, अधिकतम इससे प्लस में रहेंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते मित्रों। कब तक? इतना उम्र जो आपको होना चाहिए 2021 में, 4 जनवरी 2021 अधिकतम हो रहा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि अधिकतम उम्र जो है गणना किया जा रहा है आपका 4 जनवरी 2021 के लिए। मित्रों यदि आप जनरल से EWS, EBC1, BC2 फीमेल से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र जो है मित्रों 38 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 38 वर्ष तक आप अगर हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे मिनिमम आपका होना चाहिए, कम होना चाहिए। SC ST में अधिकतम उम्र रखा गया है, मैक्सिमम एज जो है मेल या फीमेल जो भी आप हैं, या पुरुष हो या महिला, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 40 वर्ष तक के अगर हो रहे होंगे तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं कि एज कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी पूर्ण मिली होगी। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है। तो इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, और चौथा में आपका है फ़ोटो और सिग्नेचर, और पाँचवा में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने पास रख करके फॉर्म को भरेंगे। मित्रों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मित्रों रही बात कि आपकी फ़ीस कितना लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस, आवेदन शुल्क जो है वो कितना लगेगी। मित्रों यदि आप जनरल, EWS, OBC, अदर स्टेट कैंडिडेट आप हैं, जी हाँ मित्रों ये देखेंगे अदर कैंडिडेट का आप यदि हैं तो आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस लगेंगे। वही अगर मित्रों आप झारखंड से आप SC ST
डोमिसाइल का बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये फीस लगेगा। फी पेमेंट मस्ट बी मोड ऑनलाइन ओनली होगा, इसके माध्यम से आपका होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से फी आप कटवा सकते हैं, फी जमा कर सकते हैं मित्रों। कितना कितना 100 रुपये और 50 रुपये के आपका फी लगेगा मित्रों। अब जो है स्टार्ट ऑनलाइन कब से होगा एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देखेंगे कि स्टार्ट जो आपका होगा वह कब से होगा, तो 7 नवंबर 2025 यानी 7/11/2025 से आपका जो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि जो होगा आपको मित्रों, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन कब से होगा, कब तक होगा सॉरी, 8 दिसंबर 2025 तक। अंतिम तिथि कब है आपका, तो 8/12/2025। और लास्ट डेट फी पेमेंट के लिए आपका होगा 10 दिसंबर 2025। और मित्रों यदि फॉर्म भरने में कहीं आप गलती करते हैं तो करेक्शन विंडो खुलेगा आपको कब, 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में खुलेगा करेक्शन के लिए विंडो, यानी आप सुधार कर सकते हैं 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में। मित्रों ये आपका हुआ सुधार के लिए। और मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी जो है आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।